है। दुनिया की नामवर टीम अभी खेल कर गई और तो नहीं आएंगे, फर्स्ट क्लास गई। आपका अगर अच्छा वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएंगे, वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएंगे। हरभजन साहब अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे। मेरा इनको चैलेंज, आप आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना आए तो मुझे बताएं, मुझे फिर बोले अगर आईसीसी का टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा, इंडिया का मैच पाकिस्तान में होगा, आप लोग मना करेंगे या नहीं मना करेंगे? मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दें। तो इंडिया आएगा? नहीं आना है भारत तो मत आइए ना। कौन कह रहा है आपको भारत आइए यहाँ पे मैच खेलने हैं? आपने नहीं आईसीसी इवेंट खेलना है तो वो आपकी मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं है। अगर हमारे प्लेयर वहां पे जाके सेफ नहीं है तो नहीं भेजेंगे टीम। सर चैलेंज है आपको, आप उस टाइम सर चैलेंज आप उस टाइम मना करके बता दें, फिर मेरी और आपसे बात होगी। उस टाइम आप कह दीजिएगा कि हम नहीं आ रहे हैं टूर्नामेंट में। एक बरादराना मशवरा ले लें। 2 साल पहले यही दिन थे, यही वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान इंडिया का मैच था, आपने बहुत बड़ा बोल दिया था। क्रिकेट के टाइम पर अचानक हमें क्यों याद आ जाता है कि पाकिस्तान से तो टेररिज्म हो रही है, पाकिस्तान के साथ तो खेलना नहीं चाहिए, फिर कुछ भी नहीं खेलना चाहिए ना, फिर आप सिर्फ क्रिकेट को क्यों लाते हैं? ये साथ बीवियां भी आएंगी, उनकी माएं भी साथ आएंगी। आप परेशान क्यों हो रही हैं? पाकिस्तान में ही होगा टूर्नामेंट सारा और इधर ही आएंगे वो अगर इधर नहीं आएंगे तो मेरी गर्दन ले जाना आप। सर वो नहीं आ रहे, ले जाएं। गर्दन एक रिलीजन है भारत के अंदर और वो उसके व्यूअर जो हैं मैक्सिमम हैं और ये सच्चाई है कि भारत न्यूट्रल जगह में खेल सकता है पर इख्तिलाफ है। बिल्कुल ठीक, विक्रांत जी ने कहा कि हम आईसीसी में आएंगे, इसलिए मैं वही सवाल लेके आगे बढ़ा कि वही सिक्योरिटी कंसर्न्स का आईसीसी में क्या होगा। आपने कहा आईसीसी में बिल्कुल ठीक है, कैसे करेगी? मेरा एक बात समझ में नहीं आई, बात सिक्योरिटी की नहीं है। चाहे बीसीसीआई 10 बहाने लगाए सिक्योरिटी के, और जो बीसीसीआई सिक्योरिटी की थ्रेट है, पर वो मेन कारण नहीं है। मेन कारण यह है कि तुम लोग दहशतगर्द हो और ये भारत कर रहा है तुम्हें पनिश करने के लिए। पहली बात ये समझ। भारत नहीं जाएगा पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, इस पर देखिए पाकिस्तान मीडिया में कैसा हड़कंप मचा हुआ है। आप मेरी बात सुनिए। देखिए रमीज रजा का एक साल पहले बयान आया था कि पाकिस्तान क्रिकेट के पास पैसा नहीं, उनको बीसीसीआई की तरफ देखना पड़ता है, या फिर बीसीसीआई उनको मैचेस दे तो जाकर के वो पाकिस्तान क्रिकेट सरवाइव कर रहा है। अगर आपको लगता है नहीं आना है भारत तो मत आइए ना। कौन कह रहा है आपको भारत आइए यहाँ पे मैच खेलने हैं? आपने नहीं आईसीसी इवेंट खेलना है तो वो आपकी मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं है। अगर हमारे प्लेयर वहां पे जाके सेफ नहीं है तो नहीं भेजेंगे टीम। वो तो हमने कह दिया ना कि फिर हम भी सोचेंगे ना आने का। सवाल तो मेरा सिर्फ ये था, आप इस पे झगड़ा करने पे तुल गए। अगर आप नाराज हो रहे हैं, हम तो सब मुस्कुरा रहे हैं। सवाल सादा सा ये है, अगर आपको फर्ज करे इस स्टूडियो में आपको सिक्योरिटी इशू है, आप कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं आऊंगा कि सिक्योरिटी इशू है, फिर आप कह रहे हैं मैं आईसीसी खेलने के लिए आऊंगा, तो आईसीसी में सिक्योरिटी, इफ इट इज नॉट अबाउट ईगोस एंड इफ इट इज अबाउट सिक्योरिटी इशू, बिल्कुल है वहां तो फिर आप कहिए मैं आईसीसी को वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी नहीं आऊंगा। आप ये कहिए गारंटी कि वहां पे क्या सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है। दुनिया की नामवर टीम अभी खेल कर गई और तो नहीं आएंगे, फर्स्ट क्लास गई। आपका अगर अच्छा वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएंगे, वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएंगे, इंडियन क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी नहीं आएंगे। Indian cricket can still survive without Pakistan. सर ये and if you guys वसीम भाई ये हरभजन साहब अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे। मेरा इनको चैलेंज, आप आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना आए तो मुझे बताएं, मुझे फिर बोलेगा। सर चैलेंज है आपको, आप उस टाइम सर चैलेंज आप उस टाइम मना करके बता दें, फिर मेरी और आपसे बात होगी। उस टाइम आप कह दीजिएगा कि हम नहीं आ रहे हैं टूर्नामेंट में। एक बरादराना मशवरा ले लें। 2 साल पहले यही दिन थे, यही वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान इंडिया का मैच था, आपने बहुत बड़ा बोल दिया था, आपको गले पड़ गया था, तो ना बोले इतने बड़े बोल। ठीक है, लेट्स मतलब जरा इसको इजी रखते हैं ना, इसमें इतना गुस्सा। आपने देखिए पहले भी एक जुमला बोल दिया था पाकिस्तान को और 10 विकेटों से जीत गए थे, फिर हम तो छोड़े भी इस तरह की जज्बाती बातों को। भारतीय क्रिकेट को पाकिस्तान क्रिकेट की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। और पाकिस्तान क्रिकेट को भी भारतीय क्रिकेट की जरूरत नहीं है। रमीज राजा साहब ने वो नहीं कहा जो आप कह रहे हैं, आप ट्विस्ट कर रहे हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं। मैंने तो विक्रांत जी के सवाल को आगे बढ़ाया। विक्रांत जी वेरी कैटेगोरिकली सेड, हमने कहा है कि विक्रांत जी वेरी कैटेगोरिकली सेड कि हम आईसीसी के इवेंट्स में आएंगे। आप कह रहे हैं हम नहीं आएंगे, ठीक है, आप दोनों की राय में इख्तिलाफ है, बिल्कुल सही है।
कुछ चीजें वहां ठीक करनी बस ठीक है, आप दोनों की राय में इख्तिलाफ है, बिल्कुल ठीक। विक्रांत जी ने कहा कि हम आईसीसी में आएंगे, इसलिए मैं वही सवाल लेके आगे बढ़ा कि वही सिक्योरिटी कंसर्न्स का आईसीसी में क्या होगा। आपने कहा आईसीसी में बिल्कुल ठीक है, आ रही है यहाँ पे टेनिस की टीम भी आ रही है, यहाँ पे हॉकी हो रही है, सब कुछ हर तरह का स्पोर्ट्स जो है वो भारत की टीम पाकिस्तान आ रही है, हमें बताया जाता है, एज अ जर्नलिस्ट हम अटेंड भी करते हैं। और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि एक हमारे यहाँ और आपके यहाँ एक रिवाज है कि कोई मेहमान आया तो उसकी दावत हो रही है, तो वो सब कुछ हो रहा होता है। फिर क्रिकेट के टाइम पर अचानक हमें क्यों याद आ जाता है कि पाकिस्तान से तो टेररिज्म हो रही है, पाकिस्तान के साथ तो खेलना नहीं चाहिए, फिर कुछ भी नहीं खेलना चाहिए ना, फिर आप सिर्फ क्रिकेट को क्यों लाते हैं? ठीक, आप जो सवाल उठा रही हैं मुझे लगता है जरा जनरल सिवाच का हम रुख करते हैं। जनरल सिवाच, यहाँ पर हमारी रणनीति में ये चूक हो जाती है क्या कि क्योंकि क्रिकेट इन्वॉल्व हो गया और क्रिकेट के साथ सीधे सीधे 140 करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं उनकी भावनाएं जुड़ जाती हैं, तो क्रिकेट के वक्त पर ही हमें याद आता है कि ये पाकिस्तान जो है वो एक फेल्ड स्टेट है, ये पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद का सप्लायर है, ये पाकिस्तान जो है वो हमारे लिए एक नासूर है और इनके साथ हमें किसी तरीके का संबंध नहीं रखना है क्योंकि सीधे क्रिकेट है और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की भावनाएं हैं। वरना तो सर ये आतंकवाद का जो जख्म है वो तो पाकिस्तान बार बार देता है, नापाक हरकतें पाकिस्तान उससे तो बाज आता नहीं है, फिर ये बाकी खेल और इनका सिलसिला पाकिस्तान के साथ जारी क्यों? ये पॉइंट उठाया यहाँ पर आरजू काज़मी ने। जनरल सिवाच, हाँ बिल्कुल, देखो रुमाना, सच्चाई यह है कि पाकिस्तान को बहुत बार मौके दिए गए कि आप आतंकवाद को भेजना बंद करें, मगर पाकिस्तान तो मांगने वाला नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की जो आईएसआई है और पाकिस्तान की जो आर्मी है वो नहीं चाहती भारत के साथ पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हों और वो आतंकवाद का साथ लेने हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसी है ब्रीड इंडिया विद 1000 कट्स। और दूसरा बात ये है ना, वो कहते हैं पाकिस्तान में पावर डज नॉट फ्लो फ्रॉम इस्लामाबाद, वो रावलपिंडी, क्योंकि हर देश के पास आर्मी है पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश। तो अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है, जब तक वो आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि क्रिकेट जैसा गेम, जो बात की रुमाना आपने भी और आरजू काजमी ने कि क्रिकेट पे क्यों, देखो क्रिकेट एक रिलीजन है भारत के अंदर और वो उसके व्यूअर जो हैं मैक्सिमम हैं, और ये सच्चाई है कि भारत न्यूट्रल जगह में खेल सकता है पर पाकिस्तान नहीं जा सकता, क्योंकि ये गलत मैसेज भेजता है। इसका मतलब आप उसको जो टेररिज्म पाकिस्तान भेज रहा है भारत के अंदर, आतंकवाद को फैलाने की कोशिश कर रहा है, स्पेशली अभी अगर आप देखें साउथ और पीर पंजाब, उसको आप मेन स्ट्रीम कर रहे हो, उसको आप रेगुलाइज कर रहे हो, आप ये समझ रहे हो कि सब ठीक है, ठीक नहीं है। अगर ठीक होता तो भारत पॉइंट ये पाकिस्तान के, आप देखिए, आप ना जी विक्रांत जी, वसीम ऐसा है कि आप ना हाइपोथेटिकल्स में चले गए हैं। जैसे कामरान भाई ने बोला कि जी वर्ल्ड कप का मैच ना खेलें, भाई उस चीज की तंकीद होनी चाहिए, हमने तो नहीं की, वो उनका एक मौकिफ है। क्यों है मौकिफ? क्योंकि वो वहां पर बैठकर उनके इमोशंस हैं। हरभजन सिंह कुछ और कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंडियन टीम जी सपोज कीजिए, फर्ज कीजिए पाकिस्तान में सेफ नहीं महसूस करती, ये उनका मौकिफ है। लेकिन इसमें आप हाइपोथेटिकल, मैंने तो बात शुरू यहाँ से कि गवर्नमेंट अलाउ ना करे तो ना है, ठीक है, में होता है। मैंने तो इतराज इस पर उठाया कि जिस तरीके से एसीसी ने आपको सिंपल बात कहता हूं कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान, नहीं मैं बात सुन लीजिए सर, अरे सर बात तो सुन लीजिए सर, अरे बात तो सुन लीजिए। 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान को मिला है तो आपको लगता है वो बीसीसीआई के हामी के बिना मिल गया होगा? सो बीसीसीआई वुड हैव आल्सो अग्रीड टू द आईसीसी का चैप्टर ना, कि चलो ठीक है ये 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी होगा। एंड आई थिंक ये भी हो सकता है 2 साल में हमारे आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाए। भाई अरसों से पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट तो नहीं हुई, पहले भी नहीं ऐसे, पहले भी ऐसे गैप आते थे, फिर होती थी। तो मुझे लगता है कि ये स्टूडियो में आप या मैं या हम फॉर्मर प्लेयर्स को फुटबॉल बना रहे हैं, ये गलत है। भले वो तनवीर कुछ बोल रहे हैं या कामरान बोल रहे हैं या यूनुस भाई बोल रहे हैं, सनी भाई बोल रहे हैं, हरभजन सिंह बोल रहे हैं, मदन लाल बोल रहे हैं, वसीम बदानी, विक्रांत गुप्ता, आई थिंक ये मैटर नहीं करता है। हम सिर्फ एक फुटबॉल की तरह फुटबॉल बने हुए हैं, मैं आपको किक मार रहा हूं, आप मुझे मार रहे हैं। विक्रांत जी, क्योंकि हमारे लिए इस वक्त वहां भी पहला स्टेटमेंट आपकी तरफ से आया था, इस प्रोग्राम में भी इस डिस्कशन को आप लेकर आए, फिर आप कह रहे हैं कि फुटबॉल, लेट्स मूव ऑन, ठीक है, वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ते हैं। इसमें सिर्फ एक चीज वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ते हैं, चले ऐड करना चाहता हूं, एक आखिरी बात करें विक्रांत, सिर्फ एक चीज है, देखिए विक्रांत जी के लिए तालियां बजाने में वो कहने, देखिए इसमें सिर्फ एक चीज मैं ऐड करना चाह रहा हूं। जिस तरह हरभजन ने उन्होंने ये बात की कि जी हम पाकिस्तान में नहीं आना चाहते, वहां पे सिक्योरिटी का बड़ा मसला है। चले जी, पाकिस्तान इंडिया जाना चाहता है, वहां तो सिक्योरिटी का मसला नहीं है।
बायलैटरल सीरीज रख ले वहां पे, बायलैटरल सीरीज आ जाए खेलने, हम तो हर जगह खेलना चाहते हैं। जाहिर है इसकी फाइनल डिसीजन तो रेलेवेंट गवर्नमेंट से करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। चलो जी ठीक है, अब जरा इस पर आते हैं। वो देखिए वो मेरा डिसीजन नहीं है, वो जाहिर है तो एज ए प्लेयर आपको बता रहा हूँ। गवर्नमेंट वो तो देखिए जब सरकार को लगेगा कि हालात ठीक है, तनवीर अहमद जी आप हरभजन सिंह जी से उलझ रहे हैं, देशों की क्रिकेट होनी चाहिए तो वो डिसाइड बन रहा है कुछ क्रिकेट होगी।